वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि एक मेथड है HCF को फाइंड करने का। आज हम इसको जो है इन एग्जांपल्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसको क्या करेंगे, फाइंड करके हमने HCF को फाइंड करना है। तो सिंपली पहले समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या करना होता है, हम जो है नंबर्स के जो है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, उनमें से कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उनको आपस में प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एचसीएफ मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इटसेल्फ डिविजिबल हो और उनको 1 एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 16 एंड 28। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, फाइंड एचसीएफ। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस में एचसीएफ को फाइंड करना है। तो 16 एंड 28 ये 2 नंबर है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एचसीएफ को फाइंड करना है। तो पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन। तो सिंपली यहाँ पर आपने लिख देना है 16 और यहाँ पर लिख देना है 28। यहाँ पर अब क्या करना है आपने, अब इनके फैक्टर्स करने हैं 1 बाय 1। अब यहाँ पर टेबल लगाना है, 2 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 4 टाइम, 2 का टेबल जाएगा 2 टाइम एंड 2 का टेबल लास्ट में जाएगा यहाँ पर 1 टाइम। तो बचेगा यहाँ पर 1 अगेन लास्ट में। तो यहाँ पर 2 का टेबल 14 टाइम, 2 का टेबल 7 टाइम और 7 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम। तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास सिंपली कुछ इस तरह आएगा। अब हमने क्या है, फैक्टर निकाल लिए प्राइम नंबर से। तो अब दूसरा स्टेप क्या है, इन फैक्टर्स में हमने कॉमन जो है उनको निकालना है, पहले इनको लिस्ट करना है। यहाँ पर 16 है, अब 16 के कौन से फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और जो हमारे पास दूसरा नंबर है 28, तो 28 के हमारे पास कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इनमें से हमने कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। तो कॉमन हमारे पास क्या है, ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करने से हमें क्या मिलेगी, जो कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट होती है वही हमारी एचसीएफ कहलाती है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो एचसीएफ होगी, तो सिंपली हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 27 एंड 36। अब इन नंबर की अगर हमें कहा जाए कि आप ऐसे फाइंड करें, तो यहाँ पर किस तरह होगा, 27 के आप फैक्टर निकालेंगे और 36 के भी यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे। अब 2 का टेबल 27 पर कितनी टाइम जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 ऑड नंबर है, इवन नंबर है और 27 ऑड है, तो इवन का ऑड पर कभी नहीं जाएगा। तो सेकंड हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, 3 है सिंबॉलिक। तो 3 का टेबल यहाँ पर 9 टाइम 27 पर, और अगेन 3 का टेबल 3 टाइम और यहाँ पर 1 टाइम। तो लास्ट में हमारे पास 1 बच गया। और यहाँ पर 3 का टेबल तो पहले नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का टेबल लग जाएगा 18 टाइम, 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम एंड 3 का टेबल यहाँ पर एंड में लास्ट में 1 टाइम। अब क्या करना है, अब हमने इनके फैक्टर्स जो हमें मिले उनको क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट करना है। अब यहाँ पर लिस्ट करने से क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसके फैक्टर्स है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनमें सिर्फ जो कॉमन है वो है 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो एचसीएफ होगी 27 एंड 36 की, वो क्या होगी, सिंपली यहाँ पर 3 और 3 के साथ कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी हमारा एक पेयर बन जाएगा। इसको आप इस तरह लिखें या इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया, ये भी 3 का एक पेयर बन गया, और यहाँ पर बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर थे 3 इंटू 3, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास, रिजल्ट में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 24 एंड 56। अब 24 एंड 56 को किस तरह करेंगे, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 56, इनके भी हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। अब 2 का टेबल 12 टाइम, अगेन 2 का टेबल 6 टाइम, अगेन 2 का टेबल 3 टाइम और यहाँ पर 3 का टेबल 1 टाइम सिंपली। और 2 का टेबल यहाँ पर जाएगा 2 टाइम, 1 बच गया 8 टाइम। 2 का टेबल 14 टाइम, 2 का टेबल 7 टाइम, 7 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम। तो लास्ट में हमारे पास ये सारे
फैक्टर्स मिल गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको लिस्ट करना है यहाँ पर 24 एंड 56 के फैक्टर्स को इस तरह। 24 क्या है फैक्टर्स 24 के 2 मल्टीप्लाई एंड लास्ट में हमारे पास 3, और यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को निकाल लेना है। तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, एक ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है और तीसरा ये कॉमन है। तो HCF इक्वल टू होती है कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट के। यहाँ पर 3 कॉमन है 2 के, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, तो HCF हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर सिंपली 8 जो है हमारा यहाँ पर सिंपली आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का, इसमें क्या है 28 एंड 42। अब 28 एंड 42 की आपने क्या करनी है, HCF फाइंड करनी है। तो सेम है यहाँ पर 28 एंड ये 42, 28 एंड 42 की आप क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर 28 पर टेबल जाएगा 14 टाइम, 28 पर 7 टाइम और यहाँ पर 7 का 1 टाइम, तो ये बच गया सिंपली। और 21 टाइम, और ये 3 का टेबल 7 टाइम और 7 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम जाएगा। अब क्या पेयर निकले हमारे पास, 2 × 2 × 7, 2 × 3 × 7। अब 7 ये एक पेयर निकल आया और ये 2 हमारा, मीन्स 2 × 7 हमारे पास जो है ये हमारी क्या निकल गई, HCF निकल गई, जो कि है सिंपली 14 हमारे पास HCF है इन दो नंबर्स की। जो नंबर है हमारे पास 28 एंड 42। 44 एंड 66 में हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, पहले इनके पेयर में फैक्टर्स निकाल लेने हैं। यहाँ पर 22 टाइम, अगेन 11 टाइम और 11 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम। तो यहाँ पर 66 के अब आपने टेबल लगाना है, 66 पर 33 टाइम और 33 पर 3 का टेबल जो है 11 टाइम और 11 का टेबल 11 पर 1 टाइम। तो यहाँ पर फैक्टर्स लिख लेने हैं और यहाँ पर भी इसके फैक्टर्स को लिख लेना है और इनमें से क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हमारे पास जो आएंगे वो क्या होगी इनकी HCF। तो 2 × 11 यहाँ हमारे पास क्या आया 22, ये हमारे क्या है HCF है सिंपली 44 एंड 66 की। अगर 52 एंड 78 की HCF फाइंड करने को कहा जाए तो 52 सिंपली एज इट इज लिखेंगे और 78 एज इट इज सेम मेथड के साथ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर 52 है तो 2 टाइम, ये 6 टाइम 26 टाइम और यहाँ पर 13 टाइम, 13 का टेबल 1 टाइम और 2 का टेबल यहाँ पर 3 टाइम और यहाँ पर 9 टाइम और यहाँ पर अब 13 का टेबल ही जाएगा 13 टाइम और 3 टाइम, सॉरी 3 का टेबल जाएगा यहाँ पर 13 टाइम और 13 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम। तो सिंपली आपने क्या करना है, पेयर को यहाँ जो आपने फैक्टर्स निकाले उनको लिस्ट कर देना है, 2 × 3 × 13। अब यहाँ पर कौन से पेयर आपने निकालने जो कॉमन हो, कॉमन हमारे पास 2 और 13 है, तो 2 एंड 13 की जो प्रोडक्ट होगी यहाँ पर हमारे पास 26 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हमारे पास सिंपली इन क्वेश्चंस की हमने 1 बाय 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू यहाँ निकाल ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो सारी कॉन्सेप्ट के साथ समझ आई होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव और ट्रिकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।